दोस्तों वैसे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे बादशाहों ने राज किया, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी रज़िया सुल्तान की, जिनका इतिहास में एक विशेष महत्व है। इल्तुतमिश ने अपनी मौत से पहले ही रज़िया को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, परंतु उसकी मौत के पश्चात प्रमुख सरदारों ने इल्तुतमिश की सिफारिश को अनदेखा करते हुए उसके दूसरे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना लिया। फिरोज पर उसकी मां शाह तुर्कान का गहरा प्रभाव था। इसी कारण से दिल्ली की सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में केंद्रित हो गई। फिरोज शाह विलासी किस्म का व्यक्ति था। इन्हीं सब कारणों की वजह से इक़्तेदारों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। इनमें लाहौर के इक़्तेदार मलिक जानी, कबीर खां एजाज तथा हासी के इक़्तेदार मलिक सैफुद्दीन कूची प्रमुख थे। फिरोज विद्रोही इक़्तेदारों से मुकाबला करते हुए दिल्ली से बाहर निकला। इसी बीच रज़िया सुल्तान ने शुक्रवार नमाज के दिन लाल वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद में मौजूद लोगों से मदद मांगी। रज़िया की अपील का गहरा असर हुआ। लोगों ने राजमहल को घेर लिया तथा शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। वापस लौटने पर फिरोज की भी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज के 7 महीने पुराने शासन का अंत हुआ। दोस्तों यहाँ पर रज़िया का सुल्तान बनना दो तरह से विशेष माना जाता है। पहला ये कि रज़िया के सुल्तान बनने में आम जनता ने स्वयं भागीदारी निभाई थी, तथा दूसरी यह कि वह मुस्लिम सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। सुल्तान बनने के बाद रज़िया सुल्तान ने जो सिक्के ढलवाए उसमें उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। सुल्तान बनने के बाद रज़िया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली की सीमा पर जमे विद्रोही इक़्तेदारों को हराकर सल्तनत को मजबूत करने की। रज़िया के सुल्तान बनने के बाद दिल्ली सल्तनत का वजीर जुनैदी भी विद्रोहियों से जा मिला, मगर रज़िया ने अपनी शक्ति तथा अपनी कूटनीति का प्रयोग कर यह अफवाह फैला दी कि चारों इक़्तेदार व्यक्तिगत यानी पर्सनल रूप से रज़िया से मिले हुए हैं। इस अफवाह के पश्चात विद्रोहियों में फूट पड़ गई तथा वजीर जुनैदी ने दिल्ली की सीमा खाली कर दी। अपने खिलाफ विद्रोह से सीख लेते हुए रज़िया ने शासन में अपने विश्वास पात्र अमीरों को शामिल करना शुरू कर दिया था, परंतु उसने कुछ गैर तुर्कों को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए, जैसे कि एबीसियन मलिक जलालुद्दीन को अमीर आखुर जैसा महत्वपूर्ण पद दिया। रज़िया के काल में 1238 ईस्वी में गजनी तथा बामियान के ख्वारिज़्म शाह के सूबेदार मलिक हसन करलूग ने मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु रज़िया सुल्तान ने अपने पिता इल्तुतमिश की नीतियों का पालन करते हुए सहायता देने से साफ मना कर दिया। रज़िया द्वारा कठोरता से शासन करने तथा अमीर वर्ग में गैर तुर्कों की तैनाती से तुर्की अमीरों में असंतोष पैदा हुआ। विवाद खासकर जलालुद्दीन याकूत नामक एबीसियन की अमीर आखुर पद पर तैनाती से शुरू हुआ। अमीरों ने यह कहते हुए विद्रोह कर दिया कि रज़िया के याकूत से नाजायज संबंध हैं। रज़िया के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह ग्वालियर के गवर्नर जुनैदी ने किया, परंतु रज़िया ने चालाकी से जुनैदी को दरबार में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के कारण तुर्क सरदारों ने सम्मिलित रूप से विद्रोह करने की ठानी। रज़िया दिल्ली के अंदर सुरक्षित थी, अब उसे दिल्ली से बाहर निकालने की तरकीब पर विचार शुरू हुआ। इसी वजह से 1240 ईस्वी के शुरुआत में लाहौर गवर्नर कबीर खान ने विद्रोह कर दिया। रज़िया ने इस विद्रोह पर इतनी जल्दी कार्रवाई करी कि अन्य विद्रोही अमीरों को कबीर खां की सहायता करने का मौका ही नहीं मिला। कबीर खां पराजित हुआ। रज़िया ने उसे लाहौर से हटाकर मुल्तान भेज दिया। रज़िया के वापस लौटते ही भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया को दरबार के अमीर हाजिब एतिकीन का समर्थन प्राप्त था। रज़िया ने इस बार भी फौरन कार्रवाई करते हुए भटिंडा के किले को घेर लिया, परंतु रज़िया के तुर्की सरदारों ने रज़िया को धोखा दिया तथा विद्रोह कर दिया। रज़िया के विश्वास पात्र जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई तथा रज़िया को भटिंडा के किले में कैद कर लिया। विद्रोह के दूसरे प्रमुख सहयोगी अल्तुनिया को प्रमुख पद प्राप्त नहीं हो सका, अतः वो असंतुष्ट होकर वापस भटिंडा लौट गया। यहाँ उसने रज़िया को दोबारा सुल्तान बनाने की चाल चली। उसने बहराम के विरोधी सरदारों का सहयोग पाने के लिए रज़िया को कारागार से मुक्त कर दिया तथा उससे विवाह कर लिया। उसने एक सेना इकट्ठी की तथा दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली की संगठित सेना के आगे उनकी पराजय हुई तथा वे वापस भटिंडा लौट पड़े। मार्ग में सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल हरियाणा के निकट हिंदू डाकुओं ने लूटपाट के इरादे से रज़िया की टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में रज़िया तथा अल्तुनिया दोनों मारे गए। इतिहासकार ने रज़िया के पतन के अनेक कारण बताए हैं। मिन्हाज के अनुसार रज़िया के व्यक्तित्व में महान शासक के सभी गुण मौजूद थे, परंतु एक औरत होना ही उसका सबसे बड़ा अपराध था। खैर जो भी हो, मध्यकालीन इतिहास में जहां औरत होना अपने आप में अभिशाप के समान था, वहीं रज़िया ने पुरुषों के समान कुबा यानी कोट तथा टोपी धारण कर कठोरता से शासन किया, बल्कि सल्तनत को नया सामाजिक आधार प्रदान करने का भी प्रयास किया।
आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।